बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर रमज़ानुल मुबारक की एक वो हिकमत बयान की थी जो अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तकून, कि रोज़े रख कर उसकी हिकमत यह है कि तुम परहेज़गार बन जाओ। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं एक और हिकमत आपके सामने बयान करना चाहता हूँ इस रमज़ानुल मुबारक की, जिसका ताल्लुक़ साइंस से है। जो साइंस से भी तिब के साथ इसका ताल्लुक़ है, जो तिब ने हमें बतलाई है। हम जो रोज़े रखेंगे या रोज़े रखते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म समझ कर रखते हैं। हम साइंस को या तिब को या दुनियावी किसी चीज़ को नहीं देखते कि इसके अंदर ये फ़ायदा है इसलिए हम ये रमज़ान के रोज़े रखेंगे, बल्कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक का हुक्म पूरा करना है। अल्लाह का हुक्म समझते हुए हम ये काम करेंगे तो इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन ये जो साइंसी या तिब्बी हिकमतें होती हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे ईमान को मज़ीद मजबूत करने के लिए होती हैं। तो अपने ईमान को मज़ीद मजबूत करने के लिए मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ कि दुनिया के अंदर एक डॉक्टर साहब गुजरे हैं जो मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे। उन्होंने काफ़ी अरसा एक रिसर्च की है कि इंसान को जो कैंसर की बीमारी लगती है इससे बचाव किस तरीके से मुमकिन है, और इस रिसर्च के नतीजे के अंदर उनको नोबल प्राइज़, जो बहुत बड़ा इनाम होता है आलमी सतह पर दिया जाता है, वो भी इनको दिया गया है। इनसे पूछा गया कि आपने कैंसर का क्या इलाज दरियाफ़त किया है, तो इन्होंने फरमाया कि मैंने इलाज तो दरियाफ़त नहीं किया, लेकिन इससे बचने का एक तरीका मैंने निकाला है कि इंसान अगर उस बात पर अमल करेगा तो वो कैंसर से बच सकता है। बहुत ज़्यादा फ़ीसद बढ़ जाते हैं कि उस इंसान को वो कैंसर की बीमारी नहीं होगी। उन्होंने आगे बताया कि इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक निज़ाम रखा है कि कुछ अरसा जब गुजरता है तो इंसान का जो बदन है वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है। किसी न किसी हिस्से के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो जाती है कि वो हिस्सा जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, और इंसान का जो बाकी जो बदन है वो बाकी बदन उस गलने सड़ने की वजह से कमज़ोर होता है, और उस वजह से ये कैंसर की बीमारी पैदा होती है। इसका उन्होंने हल ये बताया कि अगर इंसान कुछ रोज़ भूखा रहे, भूखा रहने की वजह से यूँ होता है कि उसका जो जिस्म है, जिस्म के जो बाकी हिस्से हैं वो ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, और उस इंसान के जो बदन के अंदर गलने सड़ने वाले जो हिस्से हैं उनको वो खा जाते हैं, यानी उनको गलने सड़ने नहीं देते। ताकतवर हिस्से भूखा रहने की वजह से, भूखा रहेगा तो भूखा रहने की वजह से इंसान के जिस्म के ताकतवर हिस्से गलने सड़ने वाले हिस्सों को खाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो हिस्से ख़त्म हो जाते हैं और इंसान के अंदर ये बीमारी, कैंसर की बीमारी ना होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनसे पूछा गया कि भाई कितनी देर भूखा रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंदाज़न 8, 9, 10 घंटे इंसान भूखा रहे। और पूछा गया कि भाई साल के अंदर कितना अरसा ऐसा भूखा रहे, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 से 25 दिन, साल के अंदर 20 से 25 दिन इंसान भूखा रहे, 8-10 घंटे तक भूखा रहे, कोई चीज़ ना खाए, तो उसका जिस्म ये इस सूरत हाल के ऊपर आ जाएगा कि वो उसके बदन के अंदर जो गलने सड़ने वाले हिस्से हैं वो उसका जो ताकतवर जिस्म है वो उनको ख़त्म कर देगा। तो इससे मेरे भाइयों और दोस्तों आप बात समझ गए होंगे कि आज से 1400 बरस पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें जो ये रोज़ा रखने का हुक्म दिया, तो इसके अंदर ये बात सारी की सारी शराइत पाई जाती हैं कि एक इंसान जो है 30 दिन, 25 दिन उसने कहा था डॉक्टर ने, तो ये 30 दिन, 29 से 30 दिन रोज़े रखते हैं। और जो उसने कहा था कि 9 से 10 घंटे तक भूखा रहना चाहिए, तो जो ये रोज़ा बनता है उमूमन हमारे पाकिस्तान के अंदर तो 12-13 घंटे से लेकर 16-17 घंटे तक जाता है, और बाकी दुनिया के जो बहुत सारे ममालिक है जिनमें रोज़े का दौरानिया कम होता है, कम हो कर भी 9 या 10 घंटे तक वो ये दौरानिया पहुँचता है कम से कम। यानी इतना वक्त ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला हर किसी को अता फरमाते हैं रोज़ा रखने का। तो अगर हम ये रोज़े रखेंगे अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाएंगे, हमें परहेजगारी अता फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका बदला अता फरमाएंगे। लेकिन दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका ये निज़ाम रखा हुआ है कि वो इंसान कैंसर जैसी बीमारी से भी महफूज रहेगा, और इस किस्म की न जाने और कितनी बीमारी है जिनसे अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को शिफा अता फरमाएंगे, निजात अता फरमाएंगे।
تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کی قدر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہماری شریعت نے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کا حکم دیا ہے اس طریقے کے مطابق ہم اس کو گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے سارے فوائد عطا فرمائیں گے۔